नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने शो वाणी द टॉक शो में। मैं हूं आपकी एंकर, आपकी होस्ट दीपशिखा लागा। धर्म हमारे जीवन का आधार है, या कह सकते हैं कि हमारे जीवन को, हमारी जीवन शैली को मार्गदर्शन देता है। और ऐसे ही धर्म से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं महंत श्री आदित्य कृष्ण गिरी जी महाराज, जो अंतरराष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष भी हैं। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि आप अध्यात्म से कैसे जुड़े, और कुछ आप बताइए इस बारे में कि आपकी यात्रा कैसे रही अध्यात्म की अब तक की, जो भी रही। हमारा जो पारिवारिक माहौल था वो बहुत ही धार्मिक था। घर में दादी जी रामायण, भागवत और गीता का अध्ययन करती थी। तो जब वो अध्ययन किया करती थी तो मैं पास में ही बैठा रहता था। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद उनका जो देहांत हो गया और वो स्वर्गवासी हो गई, और उसके पहले मेरी माता जी का भी स्वर्गवास हो गया था। तो मैं दादी जी के ही सानिध्य में रहा। इसके बाद जब धीरे धीरे जिस प्रकार से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन दिनों में जब हमारी शिक्षा चल रही थी तभी मैंने स्वयं विवेकानंद जी को बहुत पढ़ा, और उनसे प्रेरित होकर के हमने भी सोचा कि धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ में और सामाजिक जीवन में तो सभी लोग रहते ही हैं, आध्यात्म के लिए भी आगे आकर के ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारा धर्म भी मजबूत हो और युवाओं को एक नई प्रेरणा मिले। तो इसी सोच के साथ मैं निरंजनी अखाड़े से जुड़ा था, और मैं सीधे अखाड़े में ही गया था, और मैंने अखाड़े से ही संत परंपरा को ग्रहण किया था। वहीं पर अपने भगवा वस्त्र को ग्रहण किया था। मेरे गुरु जी थे श्री महंत रामगिरी जी महाराज, जो मनसा देवी के महंत थे हरिद्वार की। जी। तो आप अपनी दादी से बहुत अधिक प्रभावित थे, तो उनकी किन बातों से आप बहुत ज्यादा प्रभावित थे? कैसा व्यक्तित्व था उनका, कुछ बताएंगे? दादी क्या थी कि एक तो एजुकेटेड तो थे ही वो, और उस समय महिलाओं का एजुकेटेड होना बड़ी बात हुआ करती थी। और उनके जो हमारी दादी थी, तो हमारे यहाँ गुरु जी आया करते थे। वो हर वर्ष के लगभग 1 महीने तो रहते ही थे। तो उनका भी बहुत प्रभाव रहता था पूरे परिवार के ऊपर ही। पूरे परिवार के लोग उनके पास में बैठा करते थे, और उस समय धर्म की, शास्त्रों की चर्चा हुआ करती थी। तब माहौल इस प्रकार का था कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ करते थे, तो लोग एक साथ बैठा करते थे, और उस माहौल से हम भी सभी लोग प्रेरित थे। तो उन चीज़ों को, शास्त्रों को भी समझने का अवसर मिला, और जो हमारे अंदर प्रश्न होते थे वो भी पूछा करते थे। इसके बाद फिर दादी वगैरह तो धार्मिक थी ही, और उनका जो है मेरे साथ बहुत स्नेह भी था, क्योंकि मेरी माँ नहीं थी तो विशेष लगाव रखती थी। तो वो बहुत सारी धार्मिक कहानियाँ, विक्रमादित्य की भी, और भगवान श्री रामचंद्र जी की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान शंकर की, माँ पार्वती की जो भी कहानियाँ होती थी मुझे सुनाया करती थी। तो वो उनका असर मेरे जीवन में पड़ता रहता था। ज़्यादातर वो ध्रुव की कथा बहुत ज़्यादा सुनाती थी मुझे। ध्रुव की और प्रहलाद की कथा जो है, और मुझे भी सुनने में बहुत आनंद आता था जब वो टॉपिक ध्रुव या प्रहलाद होता था। तो वो समय और था, और आज का अगर हम समय देखें तो आज तो कोई भी दादा दादी के पास तो बच्चे जाते ही नहीं हैं। माँ बाप को ज्ञान ही नहीं है उतना तो उन सारी चीज़ों के बारे में बता सके। लेकिन होता क्या है कि परिवार इसीलिए हमारे समाज में महत्वपूर्ण था। जो भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति की सबसे जो प्रमुख विशेषता है वो है सामूहिक परिवार, संयुक्त परिवार। जब जॉइंट फैमिली में रहते तो एक बहुत बड़ा अनुशासन रहता है, और हमारे जीवन में संस्कार कई तरह से आते हैं। व्यक्ति को कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, कैसे किससे बात करना है, किस प्रकार का संबोधन होना चाहिए, वो संस्कृति जो है अपने आप संस्कारों में आ जाती है। लेकिन जब छोटे परिवार हो जाते हैं, परिवार में केवल माता पिता और पिता पुत्र या बेटी हो, जब छोटा परिवार हो जाता है तो एक तो वो परिवार अपने बच्चों को के लिए समय नहीं निकाल पाते, दूसरा है कि उनके अंदर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अगर माँ बाप कोई सर्विस करते हैं या कोई अपना बिजनेस करते हैं तो वहाँ चले जाते हैं, बच्चे घर में अकेले रहते हैं। बच्चे अकेले रहते तो क्या ही करेंगे, तो उनके पास में जो भी होता है आजकल टीवी है और दूसरा माध्यम मोबाइल है। तो इन चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से लोगों ने सीखना शुरू कर दिया है। इसका जो प्रभाव है
आज हम देख ही रहे हैं किस प्रकार से हमारा कल्चर वो नष्ट हो रहा है धीरे धीरे। हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता में जो लोग जन्म लिए हैं वो लोग हिंदू संस्कृति की तरफ आ रहे हैं। तो हम आकर्षित हैं उनकी तरफ और वो आकर्षित है हमारी तरफ। तो हमें लगता है कि भारत के लोगों को सोचना समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमें अपने परिवारों को, जो भी बचे हैं उन परिवारों को और कितने अच्छी तरीके से संजोया जाए और ऐसा आधार एक बना रहे, कम से कम दादा दादी का सानिध्य तो संतान को मिले, क्योंकि उसका बहुत एक असर होता है। और दादा दादी अमूमन उनके पास भी विशेष काम भी नहीं होते, तो कहीं ना कहीं वो धर्म के प्रति और अध्यात्म और भारतीय संस्कृति इन सारी चीज़ों का ज्ञान तो दे ही सकते हैं बच्चों को जी। तो आपकी कह सकते हैं कि आपका बचपन जो दादी की कहानियों में बीता और आप धर्म से तभी जुड़ गए थे क्योंकि वो किस्से कहानियों में सिर्फ भगवान की कहानी आपको सुनाती थी। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि देखिए, आप जुड़ते उन्हीं चीज़ों से हैं जो चीज़ आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। अगर फिल्म सिनेमा जगत है या पत्रकारिता है, कोई भी चीज़ अगर शुरुआत से आपके आसपास रहेगी ना तो उसका असर पड़ेगा। मेरे जीवन में राजनीति का भी बहुत बड़ा असर रहा, क्योंकि मेरे पिताजी भी राजनीतिक व्यक्ति थे और साथ साथ वो ठेकेदारी का भी काम करते थे, तो उन चीज़ों का भी असर रहा। तो उस पर भी हम विचार रहते थे हमारे अपने कि भाई राजनीति को वास्तव में किस प्रकार से होना चाहिए और आज के समय जो देश में जो राजनीति हो रही है वो किस प्रकार की हो रही है। लोगों की मतलब नेता लोग की तरह झूठ बोलने लगे। एक समय होता था कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया है तो प्रमाणिक माना जाता था कि भाई नेताजी ने ये बोल दिया है तो ये हो जाएगा। आज के समय में दौर ऐसा हो गया कि नेता पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, कोई कैरेक्टर ही नहीं रह गया। आज जिस व्यक्ति को गाली दे रहे हैं कल अगर उनकी पार्टी में आ गया तो उसको सम्मानित भी करेंगे। तो ये चीज़ें जिस प्रकार से देश के अंदर लगातार लोग अपना चरित्र का पतन करते जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अपने चरित्र के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, आपने शिक्षा ली, अपने गुरुजी के बारे में आपने बताया, उनसे आपने शिक्षा ली तो नहीं, मैंने ग्रेजुएशन किया है। हाँ, कॉलेज से ग्रेजुएशन। अच्छा, आपने एक प्रोफेशनल जो एजुकेशन होती है वो भी लिया आपने। तो उनसे आपने जो शिक्षा ली वो किस प्रकार की शिक्षा ली और उसके क्या क्या उसके लिए आपने अपने आप को देखिए, मूल रूप से क्या है कि अखाड़ों में जो शिक्षा होती है वो एक प्रशासनिक शिक्षा होती है। हम लोग साधु नहीं, ठीक है, हम लोग मूल रूप से महंत हैं, नागा सन्यासी, दिगंबर हमको कहा जाता है। अच्छा। तो हमारे यहाँ जो परंपरा है वो युद्ध की परंपरा है। हम लोगों ने युद्ध भी लड़े हैं और जहांगीर के साथ भी युद्ध लड़ा है। जहांगीर को नाम जो दिया था वो जहांगीरी जो नाम दिया वो अखाड़ों ने नाम दिया था। जहांगीर को भी जिताया है अखाड़ों ने। और पहले जो राजा वगैरह हुआ करते थे जब वो युद्ध लड़ते थे किसी भी राजा के साथ, तो अखाड़ों के पास जो इतनी सारी जो संपत्तियां आई वो राजाओं के माध्यम से आई। कि जैसे जो नागा सन्यासी होते थे युद्ध कला में बहुत कौशल होता था उनके अंदर, तो अखाड़ा इसीलिए कहा जाता था उनको। अखाड़ा वो कोई गुरुकुल नहीं था। अखाड़े का मतलब ये कि धर्म के लिए लड़ना है, आपको राष्ट्र के लिए लड़ना है। अगर कहीं आवश्यकता हो जाए तो संत ही लड़ेंगे। ये आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की थी और उनका उद्देश्य ये था कि उस समय क्या था कि बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया था भारत के अंदर। और बौद्ध धर्म जो वास्तविक जो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध का जो विचार था उससे अलग उसका प्रभाव हो रहा था। उस विचार को ना मानते हुए दूसरे प्रकार का प्रभाव था। तो उस विचार को उस समय हमारा जो सनातन धर्म था वो कई सारे संप्रदायों में बटा हुआ था। जो हनुमान जी को मानने वाले थे वो महादेव को मानने वालों से लड़ते थे। जो महादेव के उपासक थे वो भगवान श्री राम को मानने वालों से लड़ते थे, उनसे भिन्न होते थे, उनसे अलग विचार रखते थे। उस समय रामानंदाचार्य और आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को संगठित करने के लिए अखाड़ों की स्थापना की। उसमें 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं और 6 अखाड़े वैष्णव अखाड़े हैं। अखाड़ों के माध्यम से फिर ये किया गया कि संपूर्ण जो सनातन संस्कृति है उसको एक स्थान पर और पूरे तरीके से उसको एक करने का काम किया गया। तो अखाड़ों का तो शिक्षा के लिए भी है, जैसे कि गुरुकुल भी है अखाड़े में, लेकिन वो स्वैच्छिक है कि अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है
शास्त्रों को पढ़ना तो आप गुरुकुल जा सकते हैं। अगर आप पहले से ही पढ़े लिखे हैं या आपको अपना स्वतः ज्ञान ले सकते हैं शास्त्रों के माध्यम से, तो फिर अखाड़े की जो मूल जो प्रक्रिया है कि सन्यासियों को युद्ध कौशल सिखाया जाता है जी। तो मतलब ये बहुत ही मुझे विचित्र बात लगी कि पहले जो हमारा सनातन धर्म में पहले ही कहा जाता है कि जात पात में बटा हुआ है, बहुत जातियां हैं अलग अलग, है ना, हिंदू धर्म में। और फिर साधु महात्माओं के भी अलग अलग, उसमें भी वेरिएशंस है, वो भी अलग अलग अखाड़ों में बटे हुए हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है, वो थोड़ा मैं उसमें थोड़ी सी कंफ्यूज थोड़ा हो रही हूँ कि कंफ्यूज हो हाँ गई है। हाँ, तो उसके वास्तविकता यह है कि हिंदू सनातन धर्म में आप रामचरितमानस को पढ़िए, आपको कहीं भी जाति में ये नहीं लगेगा कि कहीं हमारे यहाँ पर कभी भी विद्वेष किया गया है, ऐसा कभी नहीं रहा। और ये जो चीजें आई हैं अंग्रेजों के शासनकाल में, जब जमींदारी प्रथा आई हमारे यहाँ। जमींदारी प्रथा ये थी कि राजाओं की संपत्ति को कब्जा कर लेते थे अंग्रेज और छोटे छोटे जमींदार बना दिए जाते थे कंट्रोल करने के लिए। 4 गांव का जमींदार है, 5 गांव का जमींदार है, 10 गांव का जमींदार है, 20 गांव का जमींदार है, वो उसको कंट्रोल करेगा। तो वो जो जमींदार होते थे वो शासक बन जाते थे उस क्षेत्र में। उन लोग और जिस जाति का शासक होता था वो उसी तरीके की जो है वहां पर प्रतिक्रिया करते थे। वो क्षेत्रीय अलग अलग होता था, ऐसा नहीं कि सारे जो है जितने जमींदार थे वो सब ब्राह्मण थे, ऐसा नहीं है। सारे जमींदार क्षत्रिय थे, ऐसा भी नहीं है। यादव भी थे, ब्राह्मण भी थे और क्षत्रिय भी थे, कुर्मी भी थे, आपके सभी जातियों से। जैसे कि यहाँ गुर्जरों का प्रभाव है, हरियाणा में जाटों का प्रभाव है, जिस जाति का जहाँ वर्चस्व होता था और जो व्यक्ति अंग्रेजों के अनुकूल होता था उस व्यक्ति को वहां पर जमींदार बना दिया जाता था। जमींदारों का कल्चर था वो, ना कि जातिगत था। लेकिन हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है कि शूद्र हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, शास्त्रों में भी वर्णन है उन सब वो जन्म के आधार पर नहीं था ना, वो कर्म के आधार पर था। जैसे कि आप जन्म से ब्राह्मण है तो आपको पूजा पाठ करनी चाहिए फिर, लेकिन आप कर रही हैं पत्रकारिता तो आप पत्रकार कहलाएंगे। तो हमारे यहाँ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था इस आधार पर थी कि कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नहीं थी। कि अगर ब्राह्मण के घर में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया जो दुष्ट हो, राक्षस प्रवृत्ति का हो, तो फिर उसको दुष्ट ही माना जाता था। और अगर वो ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है और उसका आध्यात्मिक जो जीवन है नगण्य है, तो शूद्र की श्रेणी माना जाता था, भले ही ब्राह्मण के घर में पैदा हो। अगर क्षत्रिय है और युद्ध नहीं कर सकता है तो शूद्र की श्रेणी में है, तो शूद्र की श्रेणी वाला व्यक्ति सेवा का कार्य करता था। और अगर शूद्र के घर में जैसे कि भगवान वाल्मीकि पैदा हुए तो भगवान वाल्मीकि को ब्रह्म ऋषि माना गया, संत रविदास को माना गया, कितने सारे संतों को माना गया। आज हम उनकी पूजा भी करते हैं, मंदिरों में उनको स्थापित भी किया जाता है। बहुत सारे शूद्र ऐसे हैं कि जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत अपना नाम किया है। बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे भी हैं कि जो अपने मार्ग से भटक गए, जैसे कि ब्राह्मण रावण भी ब्राह्मण था, भगवान राम ने मारा कि नहीं मारा उसको। कंस क्षत्रिय था, भगवान कृष्ण ने उसको मारा कि नहीं मारा। आपने ये कहीं नहीं देखा हो कि भगवान ने किसी शूद्र को मारा, ये कहीं भी नहीं। इस प्रकार की स्थिति ये केवल एक राजनेताओं ने, अंग्रेजों का क्या था कि डिवाइड एंड रूल, आप जो फूट डालो और इनके ऊपर राज करो, तो आपस में लड़ाने का काम करते थे। सेम वैसी कल्चर को भारतीय राजनीति ने आत्मसात किया है और इन लोगों ने भी वही काम किया। हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, वोट बैंक, ठीक है, और हिंदुओं को जातियों में लड़ाओ, मुसलमान को धर्म के नाम पर इकट्ठा करो और हिंदुओं को जाति के नाम पर तोड़, और उससे अपनी राजनीति करो। तो ना भला जो है आपके दलितों का हुआ, ना मुसलमानों का भला हुआ। इस देश को जब आजादी मिली उस समय इस देश में कितने सारे नवाब थे, सबसे ज्यादा बड़ी कम्युनिटी जो नवाबों की हुआ करती थी। इतने बड़े बड़े नवाब होने के बाद भी मुसलमानों की दुर्दशा क्यों है इस देश के अंदर? आज वो दलितों और पिछड़ों से भी पीछे क्यों खड़े हुए? इसका मतलब यही हुआ ना कि आपने केवल उनको धर्म की अफीम चटा दी।
अब धर्म के लिए आप लड़ते रहिए। ये एक ऐसी चीज है जैसे कि हिंदू संस्कृति में है। अब आप एक चीज देखिए कि आप किसी भी प्रकार की यात्रा जो है, कोई मुसलमान निकाले, ईसाई निकाले, सिख निकाले, कोई भी निकाले, कहीं हिंदू पत्थर उठाता है क्या? एक घटना बताइए पूरे देश के अंदर, कहीं कोई घटना नहीं घटती। तो आप ये मानते हैं कि मार्क्स ने कहीं कोई घटना नहीं घटती है। लेकिन अगर हम जो है मुस्लिम इलाका और हिंदू इलाका देश में कैसे हो सकता है? ये तो भारत है ना। भारत में किसी का इलाका कैसे हो सकता है? क्या हिंदू इलाका है तो मुसलमान वहां से नहीं जाएगा, या मुस्लिम इलाका है तो हम वहां से नहीं जाएंगे? ये इलाके बनाए गए नेताओं के द्वारा और उनको धर्म की अफीम चटा दी गई और वो अगला व्यक्ति मस्त होकर के पत्थर मार रहा है। तो अब आप देखिए, अभी जो संभल में जो घटना घटी, 25 ट्रॉली पत्थर निकला। आपको अगर मकान बनाना पड़े 25 ट्रॉली पत्थर कहाँ से लाएंगे बताइए? विचार करने का विषय है ये सब चीजें। और पूरी दुनिया मुसलमानों को बदनाम करना। आज अगर विदेशों में भी अगर मुसलमान को इज्जत मिलती है तो भारतीय मुसलमान को इज्जत मिलती है। पाकिस्तान के मुस्लिम की 2 पैसे की इज्जत नहीं दुबई के अंदर। बांग्लादेश के मुसलमान की भी आज वही स्थिति होने जा रही है। तो अब मानसिकता इस प्रकार की बना दी गई कि आपस में इतना जहर घोलने का काम कर दिया गया है कि एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं। तो किया किसने? आज मोदी तो अभी 10 साल बाद आया है, इसके पहले अब तो 10 सालों में एक भी जो है बड़ा दंगा नहीं हुआ। अगर आप 2014 के पहले देखें तो देश में कितने दंगे होते थे। तो हिंदू मुस्लिम तो देश जब बंटवारा हुआ उसके पहले से था। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं था तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा क्यों? हिंदू मुस्लिम था ना, अभी तो धर्म के आधार पर पाकिस्तान को बंटवारा किया गया। तो अब उसको नई पैकिंग करके कांग्रेस जो है लोगों को दिखाना चाह रही है कि नहीं हिंदू मुस्लिम अब है। अब क्या है कि मीडिया ज्यादा बड़ा हो गया, चैनल बहुत सारे हो गए, दिन भर चैनल में बोलना है तो कुछ न कुछ टॉपिक चाहिए। ये टॉपिक बढ़िया, 4 मुसलमानों को बिठा लो, 4 संतों को बिठा लो, आपस में उनकी बहस कराइए। तो इस प्रकार की स्थितियां देश में केवल देखिए, इससे ना फायदा मुसलमान का है, ना फायदा हिंदुओं का है, नेताओं का फायदा है। राजनीतिक लोग इसका लाभ उठाते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं। तो यहाँ आप कह रहे तो आपके हिसाब से फिर धर्म क्या है? कि आप खुद अभी कह रहे हैं कि मार्क्स ने भी ये बात कही थी कि धर्म एक अफीम है, तो आप मानते हैं कि धर्म नहीं, अफीम है? मैंने कहा धर्म की अफीम। धर्म को अफीम बना करके क्या हुआ फिर? मतलब धर्म को अफीम बना करके चटवाना। धर्म तो मूलतः समाज को एक रास्ता दिखाने का काम करता है। धर्म क्या है कि एक लाइट है, आपको जीवन जीने की कला को सिखाने वाली चीज धर्म है। और धर्म के अंदर घुसा हुआ कल्चर, संस्कृति, उस संस्कृति को आप तो तभी आत्मसात करते हैं जब धर्म आपके साथ में जुड़ा होता है। अगर धर्म नहीं जुड़ा है तो फिर किसी भी संस्कृति को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये चीज होती, जैसे कि भारतीय दुनिया में कहीं भी कोई व्यक्ति रहे, हर देश का अपने कल्चर होता है, आपको वहां के कल्चर को मानना पड़ेगा। अब अमेरिका में तो रशिया का कल्चर नहीं चल सकता ना, भारत में पाकिस्तान का कल्चर नहीं चल सकता, और पाकिस्तान में भारत का कल्चर नहीं चल सकता है। तो वहां की कल्चर को जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम एक हो जाते हैं। फिर वो जो भिन्नता है जो खाई है हिंदू मुस्लिम की या अन्य रिलीजन की, वो फिर दिखाई नहीं देती। लेकिन जब आप अलग अलग दिखना चाहते हैं तो फिर वो डिफरेंस आ जाते हैं। तो कल्चर क्या है कि धर्म का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और जहां पर जो बहुसंख्यक आबादी है वहां पर वही कल्चर जो सर्वमान्य होता है। और मूलतः क्या है, जो बहुसंख्यक होते, जैसे कि भारत में कन्वर्जन हुआ, भारत में अरब से तो मुसलमान नहीं है, टर्की से तो मुसलमान नहीं है, किसी अन्य देश से नहीं है, भारत में सनातनी ही थे सब, यहाँ उनका शासन था, उनका प्रभाव था, तो उनको कन्वर्टेड हो गए लोग। आज जैसे ईसाई बन रहे हैं बहुत ज्यादा संख्या में, पहले मुसलमान बनते थे लेकिन आज ईसाई ज्यादा संख्या बन रहे हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान में सिख जाता है, लेकिन वही सिख आज ईसाई बन रहे हैं, लेकिन उनका मूल क्या है, सिख ही है ना। वो ईसाई तो आज बन रहे हैं, लेकिन पंजाब में रह करके सिख उनका कल्चर नहीं आ सकता है, रहेगी पंजाबियत ही।
लेकिन अब तो पंजाब में भी कन्वर्जन बहुत हो रहे हैं हाँ वही हाँ हाँ क्रिश्चियनिटी में बहुत कन्वर्जन हो रहे हैं पंजाब वो में। आपके केरल हुआ, कई सारे ऐसी जगह हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ है, बिहार है, जहाँ ये चीजें कन्वर्जन कहाँ होता है? कन्वर्जन वहां होता है जहाँ गरीबी होती है या फिर शासक का बहुत बड़ा प्रभाव। जैसे औरंगजेब का क्या था कि 1.25 मन जनेऊ जब तक तौले नहीं जाते थे तब तक वो जो है नाश्ता नहीं करता था। मतलब इतने हिंदुओं को कन्वर्टेड करना है कि 1.25 मन जनेऊ हो जाए, मतलब 50 किलो, 50 किलो जब जनेऊ हो जाएगा और वो कन्वर्टेड हो जाएंगे तब वो भोजन करता था। और उस व्यक्ति का 30 से 35 साल का सफर था, तो उसने भारत के भौगोलिक परिदृश्य को बदलने का काम किया, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आज अगर हम 5वीं 6वीं पीढ़ी की से पूछ लें तो वो वही वाली बात है कि अमर अकबर एंथोनी का बाप कौन था? किसान लाल ही था। लेकिन हमें अभी आप अयोध्या के आसपास जाएंगे तो लोग मानते हैं। वहां का जो क्षेत्रीय मुसलमान है, जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था वहां लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हम क्षत्रिय थे, ठाकुर थे। अभी आप जैसे कि कश्मीर में चले जाइए, ज्यादातर लोग गुजर बकरवाली है वहां। गुजर लोग आज भी वो सरनेम उनका जो हिंदू ही होगा। आप हरियाणा में देख लीजिए, वेस्ट यूपी मुजफ्फरनगर में देख लीजिए, तो कोई मलिक है तो कुछ है तो जाटों के सरनेम है ना। तो ये चीज इससे निकल करके सामने आती है। और आप ये कह रहे हैं कि कन्वर्जन वहां ज्यादा है जहां या तो शासन ऐसा हो कि उनको जो जबरदस्ती या फिर गरीबी। लेकिन पंजाब तो एक रिच स्टेट ही माना गया है, ऐसा नहीं है वहां पर तो ऐसे कुछ तो क्या रीजन है कि क्रिश्चियनिटी की तरफ बहुत ज्यादा नशा है ना। देखिए पंजाब में क्या है कि दो चीजें चल रही हैं इस समय। एक समय ऐसा था कि पंजाब भारत के समृद्ध प्रदेशों में माना जाता है, लेकिन अगर आज की हालात देखेंगे तो वो कंडीशन है नहीं आपकी। और वहां पर ये जो लोग आते हैं ये कुछ लोगों को हायर करते हैं पहले। आज भी टारगेट गरीब लोग ही होते हैं, भले ही सिख गरीब ही क्यों ना हो, ऐसा तो है नहीं कि सब स्ट्रॉन्ग ही है। तो गरीबों को टारगेट करना बड़ा आसान होता है। दूसरा, वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। आपके धर्म को छोटा बताएंगे, अपने धर्म को बड़ा बताएंगे। धर्म को छोटा बड़ा होता ही नहीं, सत्य को छोटा बड़ा होता है क्या? धर्म किसको कहते? सत्य। तो सत्य के रास्ते पर चल रहा है, धर्म के रास्ते पर चल रहा है। कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास सत्य नहीं है, झूठ बोल रहा है, सत्य के रास्ते पर चल रहा है, तो धर्म के रास्ते पर चल रहा है, उसको अधर्मी ही तो माना जाएगा ना। तो सत्य की दिशा जो धर्म की दिशा होती है, धर्म सत्य को आत्मसात करता है। जिसके अंदर कितना ही वो धार्मिक व्यक्ति हो, अगर वो झूठ बोलता है तो वो धार्मिक नहीं है। धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा है कि सत्य बोलता है। तो फिर सत्य छोटा बड़ा होता नहीं, तो सत्य ही होता है। हिंदुत्व और धर्म में क्या समानता है या कोई समानता भी है या नहीं? देखिए हिंदू क्या है? दर्शन है। हिंदुत्व तो एक दर्शन है और ये हमारी संस्कृति है। हिंदू एक संस्कृति है, जैसे कि बोल चाल, भोजन और जितनी भी इस प्रकार जो हमारी सामाजिक त्योहार हैं, परंपराएं हैं। परंपराएं, कल्चर को ही परंपराएं माना जाता है। और जैसे नया साल आता है तो किस प्रकार से मनाते, तो पहले होली दिवाली किस तरह से मनाते, तो वही हिंदुत्व है। हिंदुत्व कुछ अलग तो नहीं, हिंदू को हिंदुत्व कहा जाता है। हिंदू व्यक्ति हो गया, हिंदुत्व जो है उन सामूहिक सबको मिलाकर के एक चीज होगी, और तो कोई विशेष अंतर है नहीं इसमें। धर्म रक्षति रक्षितः, इसका मतलब है कि धर्म उनकी रक्षा करता है जो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं। इसका कैसे? धर्म, ये आधा ही वाक्य चलाया जाता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म हिंसा तथैवच। धर्म, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो गलत नहीं। ये पूरा गीता का जो श्लोक है इसका पूरा तात्पर्य यही है। अब धर्म को मान लीजिए सत्य, अगर जो सत्य की रक्षा करेगा यानी कि सत्य बोलेगा तो सत्य उसकी रक्षा करता है। एक न एक दिन आप कितनी भी परेशानी हो, सत्य आपके साथ में खड़ा हो जाएगा, वो आपकी विल पावर बन जाएगा। और सत्य की रक्षा के लिए
अगर मान लीजिए सत्य की रक्षा करने कहीं पर सत्य को दबाया जा रहा है, सत्य की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो गलत नहीं। भगवान श्री कृष्ण सत्य शस्त्र उठाए। अगर उनके साथ में गलत हो रहा था, पांडवों के साथ में कौरव लोग जाति कर रहे थे, उनको उनकी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने तो सुदर्शन चक्र उठाया ना, कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा। तो किसके लिए लड़ा? धर्म की रक्षा के लिए। तो अगर धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो गलत नहीं है, यानी कि सत्य की रक्षा के लिए। इसी प्रकार से भगवान राम ने रावण के ऊपर किया। आप जो है सीता का हरण करके ले गए, आपके पास दूत भेजे गए, भगवान राम को भेजा गया, अंगद को भेजा गया, इसके बाद भी नहीं माने, तो फिर सत्य की रक्षा के लिए युद्ध लड़ना पड़ा। और देवताओं राक्षसों के साथ तो बहुत बहुत बार युद्ध हुए, तो सत्य की रक्षा के लिए होते थे। जब राक्षस अहंकारी हो जाता था तो देवता लोग फिर युद्ध करते थे। जब वो मनुष्यों के साथ में, समाज के साथ में उनके पापाचार, दुष्कर्म इस प्रकार की जब गतिविधियां करने लगते थे तो फिर सत्य की रक्षा के लिए युद्ध होता था। जैसे कि हमारे देश के सेनानियों ने अंग्रेजों के साथ में युद्ध लड़ा, लड़ाई तो चली ना 100 साल तक, सन 1857 से, और 100 साल तक लड़े हम, 1947 तक। तो वो सबसे बड़ा युद्ध तो वही था, जो युद्ध 1857 से लेकर के और 1947 तक चला। तो किसकी रक्षा के लिए था? सत्य की रक्षा के लिए तो था, कि आप दूसरे देश से आकर के हमारे देश में आकर के हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और हमें अपना दास बना करके और खुद को अच्छा बता रहे हैं, खुद हमारे ऊपर शासक बन रहे हैं। और यहाँ के जो लोग होते थे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, तो उनके ऊपर ये लोग क्या करते थे? अत्याचार करते थे, लाठियां बरसाते थे, जेलों बंद कर देते थे। तो उससे लड़ने के लिए हमारे देश के अनेकों वीर सैनिक जो है, जैसे कि भगत सिंह है, लाला लाजपत राय है, चंद्रशेखर आजाद है, ऐसे महापुरुषों ने अपनी जो है अपने प्राणों की आहुति दी। चंद्रशेखर आजाद हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं, आपके महात्मा गांधी हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। ऐसे वीर सपूत पैदा हुए इस देश की धरती में, जिन्होंने आज हमको आज़ादी दिलाई। लेकिन आज अगर वो भारत को देखते तो निश्चित रूप से रोते हैं। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि भारत ऐसा बदल जाएगा और यहाँ इस प्रकार की अनियमितताएं होंगी, नेता इस प्रकार का बर्ताव करेंगे, देश को बिगाड़ने का काम करेंगे। तो आपको लगता है कि आज धर्म खतरे में है आपके नहीं, अनुसार? सत्य को देखिए दबाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। 70 सालों तक देखिए हिंदुओं को दबाया गया, हिंदुओं को धर्म के जातियों के नाम पर तोड़ा गया, हमारी संस्कृति को खत्म करने का काम किया गया। इस देश में कौन सा कल्चर है मुझे बताइए? ना इस्लामिक कल्चर है, ना हिंदू कल्चर है, दोनों कल्चर नहीं, ना ईसाई कल्चर है इस देश के अंदर। कहाँ से आया? हमारा खाना पीना पहनना, ये ना तो इस्लाम का कल्चर है, ना जो हिंदुइज्म का कल्चर है। लेकिन अभी तो सबसे दो हम सप्ताह की कहाँ बात करते लोग, हैं। जैसे मैं नीचे बैठ करके भोजन करता हूँ, लेकिन जो आम जो समाज है वो कैसे भोजन करता है? टेबल में बैठ करके। ये तो इस्लाम कल्चर नहीं, न हिंदुइज्म का कल्चर। ये कल्चर कहाँ से आया? अंग्रेजों ने क्या है कि हमारी संस्कृति पर सबसे बड़ा प्रहार किया, उन्होंने हमारी संस्कृति को खत्म करने का काम किया। जब व्यक्ति की संस्कृति चली जाती है, उसके संस्कार चले जाते हैं, तो उसका अपना कुछ नहीं रहता है। और जब आपके पास में अपना कुछ ना हो तो व्यक्तित्व खोखला हो जाता है। तो हमारे पास में अब आज जो है भारतीय संस्कृति को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, कि भारतीय जो कल्चर है जिसको समाप्त करने का काम किया गया, आज उसको, उस धारा को वापस लाने का काम किया गया। आज जो देश की नदियां आज प्रदूषित हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये किसी व्यक्ति ने तो गंदा नहीं किया, अंग्रेजों के शासन काल में ही जो सीवर बनाए गए, और सबसे पहला जो सीवर इस देश से बना वो बनारस और कलकत्ता में बना, और उन सीवरों को गंगा जी में डालने का काम किया गया। तो वहां से हमारे धर्म पर चोट की गई, क्योंकि हम लोग गंगा जी में आचमन करते हैं, गंगा जल को महादेव पे चढ़ाते हैं, और उसको ही आपने पूर्ण रूप से गंदा कर दिया। और वो आज वो हमारी जीवन रेखा कहलाती है नदियां। जितने भी बड़े बड़े महानगर हैं वो सब नदियों के किनारे हैं ज्यादातर। कोई ही ऐसा नगर होगा जिसके किनारे पर कोई ना कोई नदी ना हो। नदियों के किनारे पर ही लोग बसते हैं।
क्यों? क्योंकि नदियां जो जीवन रेखा है, जल के बिना जीवन नहीं है, और उसी जीवन को ही समाप्त करने का काम किया गया। संस्कृति प्लस हमारा जो जीने का आधार है, भोजन के साथ भी वही है। ये डीएपी यूरिया कहाँ से है? ये सब वहीं से आया, वेस्टर्न कंट्री से ही आया। और आज वो हमारे भोजन के साथ में है। हम रोज डीएपी यूरिया खा रहे हैं, लोगों की सांसें फूल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को टीबी हो रहा है, तमाम प्रकार की बीमारियां आ गई। तो मूल रूप से मैं आज भी बोलता हूं कि ईसाईयत जो है ना, इसने कठोर प्रहार किया है। और ये जो मुगल जो आक्रांता थे, या मुस्लिम बहुत सारे आक्रांता थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी और बहुत सारे मोहम्मद गौरी, इन लोगों ने तो हमारी पीठों पर प्रहार किया, ये हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा, हमारे लोगों को कन्वर्टेड किया, लेकिन कल्चर को खत्म करने का जो काम किया वो अंग्रेजों ने किया। संस्कृति जो है पूरी तरीके से खराब कर दी गई, जीवन को खराब कर दिया गया। लेकिन हमारे समाज में, हिंदू समाज में ही, हमारे देश में मदर टेरेसा जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रही हैं, अपनी जो भी कल्याणकारी उन्होंने जो काम किए हैं गरीबों के लिए या जो भी बीमार लोग थे उनके लिए, उन्होंने खुद मैंने कहीं देखा भी था, पढ़ा भी था, उन्होंने खुद ये स्वीकार भी किया है कि जो उनके ऊपर जो पोप होते थे, तो उन्होंने वहां भी स्वीकार किया कि मैंने साल में इतने कन्वर्जन, इतने लाख मैंने कन्वर्जन करवाए हैं। तो आपको नहीं लगता कि बढ़ावा तो हम एक तरह से खुद ही दे रहे हैं, और उनको एक सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है मदर टेरेसा को, और लोग अभी तक मानते भी हैं उनको, उनके। देखिए, मूल जो वही बात है कि हाँ। हमने सुनाई बातों पर विश्वास करना। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम उसी चीज को ज्यादा मानते हैं जो सुन लेते हैं, उसके बारे में रिसर्च नहीं करते हैं वास्तव में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। मदर टेरेसा अगर इतनी शक्तिशाली थी तो स्वयं क्यों मर गई फिर? और कितने लोगों को उन्होंने जीवित किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि भारत में जो ईसाई का जो आजादी के बाद जो ईसाइयत को, जो क्रिश्चियनिटी को जो मजबूत करने का काम था, मदर टेरेसा ने किया। सबसे पहले इनके जो स्कूल चले, जितने भी जो क्रिश्चियन स्कूल हैं, वहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा बदतमीज जो बच्चे हैं इन क्रिश्चियन स्कूलों के। वहां कोई कल्चर नहीं, बोलचाल का कोई जो है तरीका नहीं उनके पास में। तो मदर टेरेसा भारत के लिए एक प्रकार से इन्होंने वही काम किया है कि एक तेजाब की तरह काम किया है, हमारे भारत के लोगों को बहला करके, फुसला करके मूर्ख बनाने का काम किया। और कांग्रेस सरकारों का इससे बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। इनका जो महिमा मंडन करने का काम किया कांग्रेस सरकारों ने किया। आज लोग उस चीज को समझ रहे हैं। पहले तो हर घर में मदर टेरेसा की फोटो होती थी, लेकिन आज किसी किसी घर में होगी, ज्यादातर उनकी फोटो उतार दी गई। तो भ्रम भी आता है, लेकिन सूर्य के सामने बादल तो आते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद सूर्य की गर्मी के प्रभाव से अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये सब मदर टेरेसा वगैरह क्षणिक थी, आई चली गई, लोग दोबारा से उन चीजों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं। लेकिन आज भी स्कूल कॉलेजों में उनका नाम तो लिया जाता है, बच्चों को बताया जाता है। नहीं बताना चाहिए। ह्यूमैनिटी, इंसानियत के बारे में अगर एग्जाम पर उदाहरण दिए जाते हैं तो उनके दिए जाते हैं कि इस तरह की आपको अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए, इस तरह की व्यक्तित्व आपको। देखिए, ह्यूमैनिटी अगर सीखना है तो मुझे लगता है फिर हिंदुइज्म से ही सीखी जा सकती है, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि हमने किसी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया है, हमने किसी समाज को कन्वर्ट नहीं किया है, हमने सबको अपने से जोड़ने का काम किया है। भारत एक ऐसा देश है कि जहां सभी प्रकार के संप्रदायों के लोग रहते हैं, और सबको हमने जगह दी, सबको हमने अपना माना। लेकिन जो जैसे भाईचारे की बात है, तो भाईचारे में इक्वलिटी होती है ना। क्या होता है उसमें? भाईचारे का मतलब है कि समानता। हम जितना आपको सम्मान देंगे उतना आप हमको सम्मान देंगे, जितनी मौलिकता आपके पास में होगी उतनी मौलिकता मेरे पास में। भाईचारे का ये मतलब नहीं कि मुझे दबा दिया जाए और आपका संवर्धन किया जाए। ये चीज देश के अंदर होती रहे। उन चीजों को, जैसे कि हम कहते हैं कि आज हमारे
4,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण किया गया। तो उसको हम ये नहीं कह रहे कि उनको तोड़ करके मंदिर बना दिया जाए, आप स्वीकार तो करो कम से कम। या हमारे जो लोग जो आक्रमणकारी थे उन्होंने ऐसा किया, उसको मानने से क्यों परहेज? जो चीजें हुई हैं, और अगर नहीं हुई हैं तो फिर उसके साक्ष्य कैसे निकल रहे हैं? मस्जिदों के अंदर मस्जिदों के अंदर हिंदू तो पूजा करने के लिए जाते नहीं, आप ही सालों से जा रहे हैं, सालों से आप भी जा रहे हैं। जब उसकी खोज होती है तो फिर वहां से शिवलिंग और हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां निकलती हैं, फिर आप उसको झुठलाने का प्रयास करते हैं। तो मैं वही बात कह रहा हूँ, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। आप सत्य को कब तक दबाएंगे? और जब ज्यादा सत्य को दबाया जाता है तो एक समय वो बम का रूप ले लेता है। कहते हैं ना कि आप जैसे आपको नदी में आपका सर को डुबो दिया जाए और आपके सर को दबाया जाए, तो फिर आप पूरी ताकत लगा करके उछाल मारेंगे सांस लेने के लिए कि ये तो हमको बहुत ज्यादा दबा दिया गया। तो वही स्थिति है, आज जो चीजें आ रही हैं स्वतः रूप से आ रही हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने मौलाना मौलवी हैं, कि आप सत्य को स्वीकार करें। और जब हम आपको हमेशा से अपना भाई मानते आए हैं तो उस भाईचारे को निभाइए। अब भाईचारे को निभाने का समय, हम कहीं पर भी ये नहीं कह रहे हैं कि उस मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बना दिया जाए, लेकिन आप हमें गले लगाने का काम करिए, आप हमारे पर पत्थर मत बरसाइए। अगर हमारे लोग वहां से आपके दरवाजों से अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो जिस प्रकार से हम आपका स्वागत करते हैं उसी प्रकार से आप भी स्वागत करिए। सौहार्द एक तरफ से नहीं हो सकता है। मैं अकेले सौहार्द कैसे रखूंगा जब अगला व्यक्ति जो है आक्रांता है, अगले के मन में विद्वेष है, तो मेरा सौहार्द किस काम का? वो मेरे ऊपर चाटा मारना चाहता है और मैं उसके लिए जो है हाथ बाहें फैला रहा हूँ, तो वो तो फिर चलेगा नहीं ना। तो कितने थप्पड़ खाएगा कोई व्यक्ति? जबरदस्ती कभी किसी से प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम दोनों के अंदर होगा तभी दोनों मिलेंगे, और दोनों तरफ से होना चाहिए। केवल मुंह से कहने में ना कोई भाई बन जाता है, ना कहीं पर सौहार्द दिखाई देता है। वो चीजें आचरण में दिखनी चाहिए, स्वभाव में दिखनी चाहिए, बाकी लोगों को भी दिखनी चाहिए, केवल हमें ही नहीं दिखनी चाहिए, दूसरे लोग भी देखें। अच्छा, यहाँ बात कर रहे हैं कि बहुत समय से ये हिंदू मुस्लिम अराजकता बहुत हमारे देश में फैलती जा रही है और हम देख भी रहे हैं, आए दिन इस पर डिबेट्स होते हैं, अलग अलग मंचों पर ये सब चलता है। तो धर्म के नाम पर जो अराजकता फैल रही है, आपको क्या लगता है कि ये केवल राजनीतिक प्रभाव है या धर्म गुरुओं का और मौलवी, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, तो ये धर्म गुरुओं की प्रभाव की वजह से राजनीतिक प्रभाव है, उस कारण से है? तो कहते हैं मौलवी मौलाना पत्थर बरसाने क्यों नहीं आते, नेता क्यों नहीं पत्थर बरसाते? ये 4-4 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे, 70-70 साल की औरतें बोल्डर क्यों फेंकती हैं? क्योंकि उनके पास में कोई काम नहीं है। आपने उनको, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, ये उनके शब्द थे। इसका मतलब ये था कि हम समाज को इतना आगे बढ़ा देंगे कि उसको 500 रुपए की 1000 रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज कश्मीर में पत्थर क्यों नहीं चलता है? कश्मीर में क्यों नहीं चलता? क्योंकि उन चीजों को खत्म कर दिया गया, लोग उस चीज से आगे बढ़ गए, लोग अब अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचने लगे। उनको पता है कि 500 रुपए से जीवन नहीं चलेगा, 500 रुपए मिलेगा तो इसका नशे में उपयोग करेगा और दूसरे दिन के नशे की व्यवस्था करेगा, तो फिर 500 रुपए चाहिए उसको। तो ये जो चीज है, जो आज जो धर्म के अंदर जो आक्रामकता जो आ रही है, इसमें नेताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम व्यक्ति को स्वयं भी सोचना चाहिए। धर्म गुरु क्या कह रहा है, मौलाना क्या कह रहा है, सीधे उसी बात को नहीं मान लेना चाहिए। आप कम से कम भाई भारत में अगर ना तो वो पूरी तरीके से मुसलमानों को खत्म किया जा सकता है, ना हिंदुओं को खत्म किया जा सकता है, रहना साथ में ही है।
तो साथ में कैसे रहा जाए उस माहौल को अच्छा बनाने का प्रयास होना चाहिए, ना कि जो इस प्रकार के जो आप देखे ना आजकल कितने मौलाना दुनिया भर की बातें करते हैं, 100 करोड़ को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिहादी बन जाओ, लब्बैक फलाना, मतलब इतने नारे निकाल दिए गए कि मौलानाओं के पास अब कोई काम ही नहीं बचा। यूट्यूब चैनल के मौलाना वो हो गए, एंकर हो गए। यूट्यूब चैनल के एंकर होकर के उनको पता है कि मैं जितना क्रांतिकारी बोलूंगा, जैसे यहाँ पर बैठ करके मैं कोई ऐसा भाषण देने लगूं पूरा जो भारत का हिंदू भड़क जाए तो वायरल हो जाएगा वो। नहीं, नारे तो दोनों तो ही वो चीज पक्षों वायरल से, हो जाएगी ना। हाँ जी, नारे तो दोनों पक्षों से ही आ रहे हैं। योगी जी ने भी एक अभी नारा दिया, योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, हाँ, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि काटो, उन्होंने कहा बटो मत। बटेंगे का मतलब ये कि हिंदू दोनों लोगों को सोचना चाहिए, हिंदू जाति में ना बटे और जो हिंदू मुसलमान धर्म में ना बटे, वो दोनों चीजें हैं। आप उस चीज को कैसे लेते हैं? तो आप कह रही हैं दोनों पक्षों के लिए भाई बटे हैं तभी तो कटे हैं ना, कटे कैसे हैं? बटे हैं तभी कटे। भाई बटे, जब हम बटे तो भारत पाकिस्तान अलग हुआ, जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो दोनों लोग मारे गए, हिंदू मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुआ तो मारे नहीं गए क्या? तब भी मारे गए। आज भी जब हिंसा होती है तो अगर 50 लोग इस पक्ष के मरेंगे तो 10-20 लोग उस पक्ष के मरेंगे। ये तो होता नहीं कि कोई पूरी तरीके से फुल प्रूफ है और वो दूसरा समाज बच ही जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और नेक रहेंगे। आगे की भाषा भी सोचनी चाहिए, नेक रहेंगे यानी कि हम राष्ट्र के लिए सोचेंगे, अपने समाज के लिए सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे। देश को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाना है कि हमें देश को इराक और जो है कुवैत, इराक और वो कौन सा देश अफगानिस्तान बनाना है। इराक अफगानिस्तान तो नहीं बनाना। आज अफगानिस्तान में सड़कें नहीं है, मॉल नहीं है, इतना जो है वहां के लोगों के देखिए हॉस्पिटल नहीं है उनके पास में, एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, महिलाओं की क्या स्थिति है। जितने भी आप 54 इस्लामिक देश हैं, 54 इस्लामिक देशों में कहीं भी लोकतंत्र नहीं, वहां के लोगों को के जीवन में अधिकार ही नहीं है, वहां की महिलाएं अपने तरीके से जी नहीं सकती, वहां के पुरुषों का कितना बुरा हाल है। अभी जो केरला फाइल्स आई थी, इसमें आप देखिए किस किस तरह के खंडोरों में लोग रह रहे हैं। वहां जाकर जीवन है वो, उसी को जिसको वो बताते हैं कि 72 हूरें मिलेंगी, वो 72 हूरें वही हैं। हाँ, और वहीं से खत्म हो जाना। 72 हूरें 72 दीवारों के अंदर पैक हो जाएगा आदमी, और वो स्टैंड गन लेकर घूमते रहिए कि 47 एक दूसरे को मारिए, खड़ाक से मार देते हैं, किसी को इज्जत सम्मान ही नहीं। भाई व्यक्ति को तो कुछ, एक पशु को, हिंदू संस्कृति ये है कि अगर मुझसे सुबह मच्छर मक्खी मर गया है तो मुझे ये होगा कि यार ये पाप तो हो गया, मुझसे पश्चाताप करेंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जहां पर हिंदू और ईसाई नहीं है वहां भी तो मुसलमान लड़ ही रहे हैं ना, आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। इराक सीरिया में क्या हो रहा है और किससे लड़ाई हो रही है? आपस में लड़ रहे हैं ना। इसका मतलब कि इन मौलानाओं ने धर्म को गलत तरीके से आपके अंदर आत्मसात कराया, उस धर्म की व्याख्या गलत तरीके से आपके अंदर इतनी भर दी गई कि आप आतंकवादी बन गए। पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं तो उनको धर्म की अफीम टकाई जाती है, तब वो यहाँ पर आकर के इस प्रकार की करते करते पूरा जो है बर्फ की पहाड़ियों से चढ़ करके आएंगे, लोग यहाँ मारे जाएंगे और दूसरे दिन कुत्ते की मौत खुद मारे जाएंगे। तो इतने आक्रांता कैसे हो जाते हैं? कसाब जब जो भारत के अंदर इतना बड़ा समुद्र तैर करके आया हो, उसमें नाव बैठ करके आया, फिर तैरा भी, और आकर के उसने अरे इतना बड़ा कोई काम करेगा तो पता चला जो एवरेस्ट पे चढ़ेगा ना, दुनिया में अपना नाम करेगा। अगर समुद्र को पार करने की क्षमता हमारे अंदर है तो फिर एवरेस्ट में चढ़ो, जिससे दुनिया जाने के भाई एवरेस्ट तक पहुंचा। और समुद्र पार करके आने के बाद आप एक होटल में घुस करके वहां क्या काम करते हैं? लोग मारने के तो काम किया।
और उसी के साथ को बिरयानी खिलाने का कौन काम कर रहा था? कांग्रेस पार्टी कर रही थी। और उसी के पक्ष में देश के लोग बाहर कैसे निकले? क्योंकि यहाँ राजनीति देश की इस प्रकार की कि देश को दीमक की तरह खा जाना चाहती है। अब जब देश खत्म होगा तो दोनों खत्म होंगे, एक खत्म नहीं होगा। जितने भी लोग हैं भारत के अंदर रहने वाले, सबके ऊपर राष्ट्र की उन्नति का भी असर पड़ता है और राष्ट्र की अवनति का भी उतना ही असर पड़ता है। देश अगर नीचे जाएगा तो हम भी नीचे जाएंगे, देश अगर आगे जाएगा तो हम भी आगे जाएंगे। आज आप देखिए 2014 के पहले लोगों की जेब में 10,000 रुपए नहीं होते थे। 10,000 रुपए कितना महत्व था? विचार करके देखिए कि अगर उस समय 10-15 हजार का मोबाइल लेना है तो लोगों को सोचना पड़ता था। आज की डेट में भले ही व्यक्ति ना सोचे, क्योंकि उसकी सोच इतनी हाईएस्ट हो गई कि हर व्यक्ति अपने आप को उद्योगपति बनाने पे लगा हुआ है। वो सोच रहा है मैं इतना आगे बढ़ जाऊं, मेरे पास सब कुछ हो जाए। तो ऐसा विचार, ऐसी क्रांति देश के अंदर आई ना, तभी वो सोच रहा है ना। अगर हमारी मानसिकता है कि हम भाई हमारे पास बड़ी लग्जरी गाड़ी हो जाए, लग्जरी घर हो जाए, पैसा इतना हो जाए कि हमें सोचना ना पड़े, तो सोच भी कैसे आई? वो सोच भी तभी आई जब देश विकसित हुआ, देश उस दिशा में आगे बढ़ा। और आज 10-20 हजार के लिए कोई सोचता नहीं है। आज जितना लोगों की जेब में होता है, कांग्रेस के शासन काल में अगर कोई मर गया रिश्तेदार और 1,000 रुपए, हमने अपने घर में देखा है, लोग 100-100, 200 रुपए, 500-500 रुपए उधार मांगने के लिए आते थे और वही खाते में लिखा के जाते थे। और पता चला वो 100 रुपए, 500 रुपए कुछ ने दिया, कुछ ने नहीं दिया, कुछ 10 साल के बाद दे रहा है। ये स्थिति हुआ करती थी इस देश के अंदर, और सच्चाई है, लोगों ने देखी है। लेकिन अगर हम उस चीज को पिछले समय को अगर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कल कैसा था हमारा और आज कैसा है, आज लोगों का जीवन स्तर कैसा है। अगर जो है 10 साल पहले हम किसी गांव में जाते थे तो यही होता था कि शौच के लिए शाम को या सुबह सुबह बाहर ही जाना है। आज आप गांव में भी चले जाएंगे तो लोगों के यहाँ बाथरूम टॉयलेट बनेंगे अच्छे, भले ही जब पूरा घर अच्छा ना हो, लेकिन 2-4 कमरे भी अच्छे ही बने होंगे। एक समय ऐसा होता था गांव में कि नीम के पेड़ के नीचे लेटिए, अगर गांव पहुंच गए तो नीम के पेड़ के नीचे लेटिए, ये स्थिति होती थी। दूसरों घरों से रजाई लाना होता था। आज अपने घर में सारी व्यवस्था है, लोगों ने हीटर लगा रखे, सारी व्यवस्थाएं, एसी लगा रखा है, गांव गांव में सड़कें बन गई हैं। पहले लोग गांव में जाते थे, क्योंकि मेरे पिताजी राजनीतिक थे तो कई बार हमारा भी चुनाव में जाना होता था, तो मैंने देखा कई गाँव में तो सड़कें नहीं होती, गाड़ियों को जाना मुश्किल हो जाता था, वो हालात थे। और आज देश कितना तरक्की कर रहा है। तो होता क्या है कि लोग पॉजिटिविटी के से जल्दी आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें लगता नहीं अभी नहीं हुआ है, और हम और होना भी नहीं चाहिए। व्यक्ति के अंदर कभी भी संतृप्ति नहीं आनी चाहिए। अगर संतृप्ति आ गई तो फिर वहीं रुक जाए। और डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है कि निरंतर बढ़ने वाली चीज है। आज अगर देश में कितना आगे बढ़ा तो और भी आगे बढ़ाएगा।